गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग देख रहे थे अभ्यास 4B। अभ्यास 4B में हम लोग सवाल नंबर 1 देख चुके थे और सवाल नंबर 1 में हमने कई सारे सवाल आप लोगों को करने के लिए दिए थे होमवर्क में। संभावना है कि आप लोगों ने वो लगा लिए होंगे और अगर नहीं लगा लिए हैं तो उनको पहले लगाइएगा, उसके बाद इस वीडियो में लगाए हुए सवाल, दिए हुए सवालों को लगाइएगा। चलिए आइए देखते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल हमारा है x की घात 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान 24/5 हो तो। समझ में आ रहा है? यानी कि x की घात 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की घात 3 का मान आपको बताना है और उसने मान दिया किसका है, x माइनस 1 अपॉन एक्स की घात 3 का मान आपको दिया है। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए ये जो मान दिया गया है इसमें a बराबर हम क्या लिख लेंगे, a बराबर x और b बराबर 1 अपॉन एक्स। देखिए a बराबर x और b बराबर 1 अपॉन एक्स। उसके बाद फार्मूला कौन सा लगेगा, याद है? फार्मूला माइनस वाला लगेगा। फार्मूला याद है तो ठीक, वरना दोबारा देख लीजिए। फार्मूला है a माइनस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये इसमें फार्मूला लगना है। a का मान x, b का मान 1 अपॉन एक्स, दोनों मान आपके पास हैं। इन दोनों मानों को उठा के सीधे सीधे इस फार्मूले में लगा देंगे। a की जगह x और b की जगह 1 अपॉन एक्स लिख देंगे। आइए देखते हैं कैसे। जहाँ a लिखा था वहाँ हमने x लिख दिया, जहाँ b लिखा था वहाँ 1 अपॉन एक्स लिख दिया। इस पूरे की घात 3 थी तो पूरे की घात हमने 3 लिख दी। बराबर a की घात 3 यानी कि x की घात 3, b की घात 3 यानी कि 1 अपॉन एक्स पूरे की घात 3, यानी b जो है उस b की घात 3 है तो b का मान जो है उस पूरे की घात 3 लगाई जाएगी। तो b का मान 1 अपॉन एक्स है तो 1 अपॉन एक्स पूरे की घात ये 3 रहेगी। माइनस 3, a की जगह x और b की जगह 1 अपॉन एक्स, ब्रैकेट में a माइनस b, तो a की जगह x माइनस b की जगह 1 अपॉन एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अब क्या करना है, ये देखिए x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका मान उसने सवाल में बताया था आपको। x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान कितना बताया था, 24/5। तो इस x माइनस 1 अपॉन एक्स पूरे को हटा देंगे, इसकी जगह इसका मान लगा देंगे। ठीक है, जैसे 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो अगर हम बाजार से आलू लेने जाते हैं या कोई चीज़ लेने जाते हैं तो या तो हम ये कहें कि 1 किलोग्राम दे दो या 1 किलो आलू दे दो, या हम उससे कहें कि 1000 ग्राम आलू दे दो। बात तो एक ही हुई। उसी तरह से x माइनस 1 अपॉन एक्स काय के बराबर है, 24/5 के। तो या तो हम x माइनस 1 अपॉन एक्स लिखें या 24/5 लिखें। तो हमने क्या करा, इसकी जगह इसका मान लगा दिया 24/5। अब इसकी घात 3 है तो 24/5 की घात 3 होगी, बराबर x की घात 3। अब आप जानते हैं कि जिसके ऊपर जितनी घात होती है उसकी उतनी बार गुणा करते हैं। तो यहाँ देखिए 1 की घात भी 3 है और x की घात भी 3 है। 1 को 3 बार गुणा में लिखेंगे, 3 बार लिखें या 300 बार लिखें, 1 की गुणा जब करते हुए जाओगे तो बाद में आपको आंसर 1 ही मिलेगा। तो यहाँ 1 आ गया, x की घात 3 माइनस 3 गुणे, अब देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है, इस x से x कट जाएगा। ये एक x ऊपर है एक x नीचे है तो x से x कट जाएगा। अब यहाँ कितना बचा, केवल 3। यहाँ भी वही किया, x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान यहाँ से उठा के लगा दिया हमने। ये वाला 3 बचा, इसका मान लगा दिया 24/5। अब 24 की घात 3 और 5 की घात 3। अब आप जानते हैं कि जिसकी घात जितनी होती है गुणा में उसको उतनी ही बार लिखते हैं। 24 की घात 3 है, इसका मतलब है कि 24 गुणा 24, 24 गुणा 24 गुणा 24, 24 को 3 बार गुणा में लिखना है। पहले इस 24 की इस 24 से गुणा करना है, फिर जो आएगा उसकी इस 24 से गुणा करना है। तो इस तरह से 24 की 3 बार गुणा करना है और 5 को गुणा में 3 बार लिख के गुणा करना है। तो ये कितना आएगा, देखिए 24 की अगर 3 बार आप गुणा करोगे तो आएगा 13,824 और 5 की 3 बार गुणा करोगे तो आएगा 125। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। x की घात 3 ऐसी रहेगा,
-1/x की घात 3, इसको ऐसे ही रखेंगे। अब 3 की और 24 की गुणा कर देंगे, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 हासिल का 7। माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और 5 ऐसे ही रहेगा क्योंकि 3 की गुणा ऊपर होगी। अगर 3 के नीचे 1 मान लें तो आप गुणा जानते हैं, भिन्नों की गुणा कैसे होती है, अंश की गुणा अंश से होती है, हर की गुणा हर से होती है, इसलिए 3 की गुणा 24 से होगी और 5 की गुणा 1 से होगी, 5 एकम 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ जाइए। अब ये देखिए, ये बराबर का निशान लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, आगे सवालों में इस तरह का करना पड़ेगा। ये बराबर का निशान लगा हुआ है और बराबर के निशान के इधर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 13,824/125 और इधर लिखा है x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 माइनस 72/5। ठीक है। अब देखिए 72/5 के आगे काय का चिन्ह लगा हुआ है, 72/5 के आगे चिन्ह लगा हुआ है माइनस का। अब हमको केवल इसका मान निकालना है, सवाल में कहा गया है इसका मान निकालिए। जब इसका मान निकालना है तो हम इसको इधर ले जाएंगे और जब किसी संख्या को, किसी अंक को बराबर के निशान के इधर ले जाएं या उधर ले जाएं, यानी कि जब भी वो बराबर का निशान कूदेगा, इसको बाउंड्री मान लीजिए, बराबर का निशान एक बाउंड्री मान लीजिए, एक सीमा मान लीजिए कि जब भी कोई अंक, जब भी कोई संख्या बराबर के निशान को कूद के इधर जाएगी या ये वाली इधर जाएगी तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह बदल जाएगा मतलब अगर वो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। हमको इसका मान निकालना है तो इसको इधर लाना पड़ेगा, यानी कि ये 72/5 बराबर के निशान को कूद रहा है। जब ये बराबर के निशान को कूद रहा है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा। चलिए देखिए, ये 72 माइनस का था, 72/5 इधर आके प्लस का हो गया, ये ऐसे ही रहा। ये वाली चीज़ यहाँ देखिए ऐसे ही है क्योंकि इसका तो मान ही निकालना है, इसीलिए हमने इसको एक तरफ किया है। ठीक। अब देखिए ये दोनों भिन्नें हो गई, दोनों भिन्नों को जोड़ना है और भिन्नों के जोड़ने में आपको पता है कि भिन्नें तभी जोड़ी जा सकती हैं जब उनके हर बराबर हों। हर बराबर करने के दो तरीके हैं, या तो इनका आप एलसीएम लो, एलसीएम लासा लें, या फिर आप जैसे भी बराबर करना चाहें वैसे कर लें। तो हम अभी लासा लेके नहीं बताएंगे, ऐसे ही देखिए ये 125 है, यहाँ 5 है, तो 5 में कितने से गुणा कर दें कि 125 हो जाए। 5 में कितने से गुणा कर दें कि 125 हो जाए, तो आप क्या करो 5 में 25 से गुणा कर दो, 25 पंजे 125 होता है, यानी कि 5 में 25 से गुणा कर देंगे तो 125 हो जाएगा, यानी कि हर बराबर हो जाएंगे। इसका भी 125 और 25 से अगर इसमें गुणा कर देंगे तो 25 पंजे 125, इसका भी 125 हो जाएगा, दोनों के हर बराबर हो जाएंगे। लेकिन याद रखें कि अगर हर में 25 से गुणा होगी तो अंश में भी 25 से गुणा करनी पड़ेगी। जितने से गुणा नीचे करेंगे हम उतने से ही गुणा ऊपर करेंगे। देखिए 25 से ऊपर गुणा कर दी, 25 से नीचे गुणा कर दी, बाकी का पूरा मान वैसे ही उतार लिया। अब 72 की गुणा 25 से कर दो, 25 की गुणा 5 से कर दो, तो देखिए ये तो वैसा ही चल रहा है। 72 की गुणा 25 से करोगे आप तो आएगा 1800 और 25 की गुणा 5 से करोगे तो आएगा 125 और इधर वाला मान ऐसे ही है। ठीक है। अब आगे देखिए, अब क्या करना है, अब दोनों के हर बराबर हो गए। अब हर बराबर हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अंशों को जोड़ लीजिए, हर को कॉमन लिख लीजिए। हर को हमने कॉमन लिख लिया और इनको जोड़ोगे 13,824 को जोड़ोगे 1800 में तो आएगा 15,624 और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। उसने कहा था आपसे कि x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 का मान बताइए, तो उसका मान निकल के आ गया। आप आंसर चेक कर लेंगे उत्तरमाला में। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा सवाल। अब सवाल नंबर आपके लिए होमवर्क में रहेगा तीसरा सवाल। देखिए ये तीसरा सवाल आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्या है, जैसे हमने दूसरा सवाल किया था उसी तरह से तीसरा सवाल लगेगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करिएगा। क्या लिखा है, x की घात 2 माइनस 1/x की घात 2 का मान कितना है, 82/9 है। तो x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही सवाल है, थोड़ा सा अंतर सवाल में है, करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, हम हैं बताने के लिए। अब आइए चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में क्या लिखा है, निम्नांकित के मान सर्वसमिका की सहायता से ज्ञात कीजिए। 3 सवाल दिए गए हैं आपको, उन तीनों सवालों का मान आपको ज्ञात करना है, लेकिन सर्वसमिका की सहायता से। पहला सवाल देखते हैं,
तीनों सवाल एक साथ देख लो। लिखा है 98 की घात 3 और 9.9 की घात 3 और 598 की घात 3। इस तरह के सवाल हम अभ्यास 4A में लगा चुके हैं। उसी तरह का सवाल है, पहले इसको हम अपने सर्वसमीका यानी कि अपने फार्मूले की तरह करेंगे, इसको भी अपने फार्मूले की तरह कन्वर्ट करेंगे और इसको भी अपने फार्मूले की तरह कन्वर्ट करेंगे और फिर इन तीनों में ए और बी के मान निकाल लेंगे। जब ए और बी के मान हमको मिल जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे से फार्मूले में लगा देंगे। थोड़ा सा हम बता देते हैं कि कैसे करोगे और उसके बाद ये तीनों सवाल भी आपके होमवर्क में रहेंगे। सीधे सीधे आपको फार्मूले में रखना है। कैसे, देखिए ये 98 है, 98 है। 98 को हम क्या करें, ऐसे लिख दें 100 माइनस 2। भाई 100 माइनस 2 का मतलब कितना, 100 में से अगर 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 98 बचेगा ना। तो 100 माइनस 2 यानी कि जैसे हमने बताया था पीछे 1 किलोग्राम कहें या 1000 ग्राम कहें, एक ही बात है। तो अभी हम क्या कहें, 98 कहें या 100 माइनस 2 कहें, एक ही बात हुई। 100 में से 2 घटाओगे तो 98 बचेगा। यानी कि 98 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 98 की घात 3 है तो इसकी घात 3 हो जाएगी। अब इसकी तुलना कर लेंगे हम अपने फार्मूले से। फार्मूला क्या है हमारे पास, ए की घात 3 सॉरी ए माइनस बी की घात 3 बराबर ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab और a माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड के फार्मूले की तुलना करें, ए बराबर क्या हो जाएगा 100 और b बराबर क्या हो जाएगा 2। a और b दोनों के मान हमने निकाल दिए। इसी तरह से इन a और b दोनों के मान निकाल के इस फार्मूले में लगा दोगे, हल करते चले जाओगे तो आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसको देखिए 9.9 को हम लिख देंगे 10 माइनस 0.1 की घात 3। अब a बराबर आपका 10 और b बराबर 0.1। इसी तरह से ये 598 है, इसको लिख देंगे 600 माइनस 2 की घात 3। अब a बराबर 600 b बराबर 2 और a और b दोनों के मान इस फार्मूले में लगा दोगे तो ये सवाल आपका पूरा हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही अभ्यास आपकी 4B। अभ्यास 4B में हम लोग इतने ही सवाल करेंगे। बाकी के सवाल अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं लगेंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा, वो सवाल भी लगवा दिए जाएंगे। फिलहाल आज अभ्यास 4B को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगली अभ्यास के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।